सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुओं के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इस पर धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुई के समान है? मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, वो छोटे छोटे धनुष रहे होंगे, पर ये तो शिव जी का धनुष था। तो इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि क्या ये धनुष उस धनुई के समान है? छोटे से धनुई बोलते होंगे, तो क्या उस धनुई के समान है? तो ये सब आपने सुना कल तक। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने इस कार्यक्रम में रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो आपको जैसे पता ही है, और जो कुछ नए लोग हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि ये पाठ में एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, जो एक बहुत पुराना मंदिर है और जिसकी वीडियो में सभी वीडियोज़ में अपने डाला करती हूँ, एक बीच में मैं डाल दिया करती हूँ। तो आप वहाँ से उसे देख लीजिए और मैं बता दूँगी कि कहाँ पर डाला है मैंने। और कार्यक्रम पूरा देखिए, इसको सुनिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और कोई जो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, और कोई कमी है तो भी बताएं कि क्या कमी है, तो मैं उसमें ध्यान दूँगी। वहाँ पर आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, मुनि बिनु काज करिए कथ रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनेही स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकू बोली बधऊ नहीं तोरी, केवल मुनि जट जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल चार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकु मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। सहस्त्र बाहु की बहुत सारी हाथों को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। फरसा होता था पहले, बहुत बड़ा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ ने के
अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा भरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले मृदवाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन भूखी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी से दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया मतलब छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को कहते हैं तर्जनी, उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष्वान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहसु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इने पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे बापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष्वान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कयहु, क्षमुहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कुटिल कालवश निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु। निबट निरंकुश अबोध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्व चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। तो जिसमें मंदिर की मैं बात कर रही थी, मैं उस मंदिर का वीडियो डालती हूँ, आप लोग देख लीजिए। और वो बहुत पुराना मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसे बनवाने के लिए उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मेरा साथ देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, कैसा लगा आपको वो मंदिर, और ज़रूर आप लोग भी उसे बनते हुए देखना चाहेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं उसको बनवाने में अपनी जो मैंने पढ़ लिया है उसे पूर्ण कर सकूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परिवार में मित्रगणों को भी कहिए, सबको कहिए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
तो अभी भी मैं हर वीडियो में मैं बार बार कह रही हूँ, फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। अच्छा लगा हो या कोई कमी दिखे तो आप ज़रूर कमेंट भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। काल कबलू होई ही छन माही, कहू पुकारी खोरी मोरी मोहि नाही। तुम्हें हट कहू जो चहू अवारा, कही प्रतापू बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु वरने। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। इतने कहने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाबही आपू। विद्यमान रह रन पाई, रिपु कायर कथहि प्रतापो। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लगी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोसु मोही लागू लोगु, कटुवादी बालकू बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा सांचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ना साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मोरे मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील मतलब प्रेम, तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। अय मैं खांड न उख में
अजहू नाबूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, उक्की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लगन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचू बढ़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, और तब तक आप मेरा चैनल से सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बार बार बोल रही हूँ। और मेरा ये मंदिर का जो मैं पढ़ लिया है उसे पूर्ण करने में आप मेरा सहयोग कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।